नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मुंह की बीमारियों में वन ऑफ द मोस्ट कॉमन होती है मसूड़ों की बीमारी। WHO के अनुसार दुनिया में करीबन 10% लोग मसूड़ों की गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं। आज हम बात करेंगे इस मसूड़े की बीमारी के पहले लक्षण के बारे में, जो है मसूड़ों से खून निकलना, और जानेंगे कि इसके क्या क्या कारण हैं, किन रीजंस की वजह से ऐसा होता है, और अगर ये बढ़ने लगे तो ये मुंह की ओवरऑल हेल्थ को किस तरह प्रभावित करता है। और साथ ही हम डिटेल में जानेंगे किन किन घरेलू उपचार की मदद से आप घर बैठे इस बीमारी को ठीक कर सकते हैं। उन तरीकों को हमें किस तरह यूज़ करना है, कितनी बार यूज़ करना है, ये सब बातें हम आज जानेंगे। हम में से काफ़ी लोग ऐसा सोचते हैं कि ब्रशिंग या फ्लॉसिंग के टाइम पे कभी कभार जो मसूड़ों से खून निकलता है वो नॉर्मल है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा सिर्फ तभी होता है जब मसूड़े हेल्दी नहीं होते हैं, उसमें किसी तरह का इन्फेक्शन या सूजन होती है। इसके कुछ प्रमुख कारण हैं, जानते हैं उनको। सबसे पहले गम डिजीज़ या मसूड़ों की बीमारी का जो सबसे पहला कारण है ब्रशिंग ठीक से ना करना, मुंह की साफ़ सफाई ठीक से ना रखना। इससे दांतों के चारों तरफ, दांतों और मसूड़ों के बीच में प्लाक और कैलकुलस जमा होने लगता है, जिससे इन्फेक्शन पैदा होता है। ब्रशिंग अगर बहुत ज़ोर लगा के की जाए, मीडियम और हार्ड ब्रश यूज़ किया जाए, उससे मसूड़ों में खून आता है, मसूड़ों की थिनिंग होती है। पोषक तत्व जैसे विटामिन सी, विटामिन के की कमी से ऐसा होता है। अगर स्मोकिंग करने की बहुत ज़्यादा लत है, उसकी वजह से मसूड़े नेगेटिवली अफेक्ट होते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान हार्मोनल चेंजेस होते हैं, जिसकी वजह से भी मसूड़ों में खून आने जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। लास्ट कारण है कि अगर कुछ नुकीली चीज़ की वजह से मसूड़ों में चोट लग जाए और उसे इंजरी हो जाए, तो उसकी वजह से भी मसूड़ों में खून आता है। मसूड़ों की ब्लीडिंग की अगर इन कारणों को टाइम पे रोका ना जाए, अगर इस पे ध्यान ना दिया जाए, तो ये बीमारी धीरे धीरे बढ़ने लगती है। मसूड़ों का जो दांत पे अटैचमेंट होता है वो टूटने लगता है, मसूड़े नीचे जाने लगते हैं, साथ ही दांत को सपोर्ट देने वाली हड्डी गलने लगती है। इससे दांत मुंह में लूज़ हो जाता है, तो या तो फिर वो अपने आप ही निकल जाता है या फिर उसे निकलवाना पड़ता है। मसूड़ों की बीमारी के इन गंभीर परिणामों से बचना है तो ज़रूरी है उसका इलाज, ज़रूरी है उस पर टाइम पे ध्यान देना। चलिए बात करते हैं उन घरेलू उपचारों के बारे में जिनकी मदद से मसूड़ों की बीमारी को टाइम रहते ही रोका जा सकता है और इसके गंभीर परिणामों से हम बच सकते हैं। इसका सबसे पहला और सरल उपाय है कि ब्रशिंग बराबर की जाए। सुबह में और रात को सोने के पहले कम से कम 2 से 3 मिनट तक आप ब्रश कीजिए। ब्रश करने के बाद फ्लॉस कीजिए, जिससे दांतों और मसूड़ों के बीच में जमा हुआ खाना निकल जाता है और इन्फेक्शन मिनिमाइज होता है। प्रेगनेंसी के दौरान जो ब्लीडिंग होती है उसमें भी ये बहुत ही कारगर उपाय है। इसके साथ ही 1 से 3% स्ट्रेंथ वाला हाइड्रोजन पेरोक्साइड माउथ वॉश आप यूज़ कर सकते हैं। वीक में 2 से 3 बार इसका यूज़ करना है। बेड टाइम पे ब्रशिंग और फ्लॉसिंग के बाद 60 सेकंड तक इसे मुंह में घुमाइए और थूक दीजिए। इसे आपको निगलना नहीं है। अगर मसूड़ों की समस्या गंभीर है तो आप इसे 15 दिन तक लगातार बेड टाइम पे यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपको इसे वीक में 2 से 3 बार ही यूज़ करना है। इससे मुंह में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ता है, जिससे इन्फेक्शन और सूजन को ये कम करता है। अगला सरल और कारगर घरेलू उपाय है नमक के पानी के गरारे करना। इसे आपको दिन में 3 से 4 बार करना है। अगर मसूड़ों की समस्या गंभीर है तो इसे 2 वीक तक लगातार कीजिए। 60 सेकंड तक इसे मुंह में स्विश करना है और फिर इसे थूक देना है। याद रखिए, नमक के गरारे हो या फिर माउथ वॉश अगर आप यूज़ कर रहे हो, दोनों के बाद ही 40 से 50 मिनट तक कुछ खाना या पीना नहीं है। इससे उसकी इफ़ेक्टिवनेस बढ़ती है और इन्फेक्शन को ये मिनिमाइज करता है, साथ ही मसूड़ों की ओवरऑल हेल्थ को ये बढ़ाता है। मसूड़ों की ओवरऑल हेल्थ को बढ़ाने और इन्फेक्शन को कम करने में सरसों का तेल बहुत ही अच्छा उपाय होता है। सरसों के तेल में अगर हल्दी और नमक को मिक्स करके उससे मसूड़ों की मसाज की जाए, साथ ही अगर उसी टाइम पे सेम पेस्ट को ब्रश में लगा के ब्रशिंग की जाए अच्छे से, तो ये मसूड़ों के इन्फेक्शन को कम करने के साथ साथ उसकी ओवरऑल हेल्थ को बढ़ाता है। ऐसा आपको सिर्फ वीक में 2 से 3 बार ही करना है और फ़र्क नज़र आने लगेगा।
सरसों, हल्दी और नमक के पेस्ट के अलावा आप नमक और बेकिंग सोडा का पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। सॉफ्ट ब्रिसल वाला ब्रश यूज़ करना है। ब्रश को गीला कीजिए, इस पेस्ट को अच्छी तरीके से मिक्स कीजिए। इसे आपको 2 से 3 मिनट तक अच्छे से दांतों और मसूड़ों की सफाई के लिए यूज़ करना है। ये मुंह में जमी प्लाक और डिपॉजिट को कम करता है, जो डेफिनेटली मसूड़ों की इरिटेशन को कम करके ब्लीडिंग को कम करता है। वीक में 2 से 3 बार इसे आपको यूज़ करना है। इन 5 घरेलू उपचार के अलावा कुछ और ज़रूरी चीज़ों का ध्यान रखना है। स्मोकिंग को कम्प्लीटली बंद कर दीजिए। ओवरऑल हेल्थ के साथ साथ ही मुंह की हेल्थ, मसूड़ों की हेल्थ को नुकसान पहुंचाता है। स्ट्रेस का लेवल कम कीजिए। स्ट्रेस जितना कम होगा, इम्यूनिटी उतना अच्छा होगा और बॉडी की इन्फेक्शन से फाइट करने की कैपेसिटी उतना ही ज़्यादा बढ़ेगी। ग्रीन टी पीजिए, इम्यूनिटी के लिए अच्छा होता है। मसूड़ों और दांतों की ओवरऑल हेल्थ के लिए ये अच्छा होता है। स्टार्ची, स्टिकी फूड जो मेनली जंक फूड होता है, उसे अवॉइड कीजिए। दांतों और मसूड़ों के बीच में ज़्यादा टाइम तक जमा रहने की वजह से ये इन्फेक्शन को पैदा करता है। इसको आप रिप्लेस कीजिए फाइबर से, सलाद से, जिससे दांतों की एक्सरसाइज होती है और मसूड़ों की हेल्थ भी अच्छी होती है। और जो दूसरी 2 चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, विटामिन सी और विटामिन के, ये आपको अच्छे से अपनी डाइट में बराबर लेना है। ऑरेंज खाइए, शकरकंदी खाइए, लाल शिमला मिर्च खाइए, हरी पत्तेदार सब्जियां खाइए। इससे ओवरऑल हेल्थ के साथ साथ मसूड़ों की हेल्थ भी अच्छी होती है और मसूड़ में हो रही ब्लीडिंग भी कम होती है। आपकी जानकारी के लिए मुंह और दांतों से रिलेटेड कुछ और वीडियोस के लिंक भी मैंने शेयर किए हैं। उम्मीद है वो आपके लिए यूज़फुल रहेंगे। तो फ्रेंड्स, ये थे सरल और कारगर घरेलू उपचार जिनकी मदद से मसूड़ों और मुंह की ओवरऑल हेल्थ को इम्प्रूव किया जा सकता है और मसूड़ों से हो रही ब्लीडिंग को डेफिनेटली कंट्रोल किया जा सकता है। एक छोटी सी सलाह यहाँ पे मैं दूंगी, अगर मसूड़ों की समस्या बहुत ही गंभीर है तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए और इसका इलाज ज़रूर लीजिए। उम्मीद है आपको हमारा आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को ऐसे आने वाले बहुत सारे डेंटल और ओवरऑल हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस के लिए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए जिन्हें इसकी ज़रूरत है और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो अपडेट के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे फिट।